मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ज़ीशान अख्तर की तलाश। ज़ीशान अख्तर ही शूटरों को आदेश दे रहा था। सूत्रों ने हमें एक बड़ी जानकारी दी है। पंजाब के जालंधर का रहने वाला है ज़ीशान अख्तर। 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था ज़ीशान अख्तर पर पंजाब में 7 केस दर्ज हैं। आपको बता दें कि जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में आया था ज़ीशान। और इसी खबर पर हमारे साथ मंजार जुड़े हुए हैं, कुछ और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मंजार, क्या पता चल पा रहा है लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में जो ज़ीशान आया था, इस बाबत क्या अपडेट और आपको है, आपके पास से क्या जानकारी और मिल पा रही है? बाबा सिद्दीकी के हत्या का जो प्लान है वो पुणे के इस वारजे इलाके में रचा गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो लोनकर डेयरी नाम का दुकान है जो फिलहाल बंद है, ये लोनकर डेयरी चलाता था प्रवीण लोनकर, जिसको मुंबई पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। और प्रवीण लोनकर ने ही यहाँ पर पनाह दी हुई थी जो बाबा सिद्दीकी के जो शूटर है उनको। ये शूटर इस बालाजी स्क्रैप सेंटर नाम के दुकान में काम कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए था। पुणे के वारजे इलाके में प्रवीण लोनकर और ये जो 2 शूटर है जिनको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो यहाँ पर दिखा रहे थे कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। कोई डेयरी चला रहा है, कोई स्क्रैप सेंटर यानी भंगार का दुकान चला रहा है, लेकिन असल में वो काम कर रहे थे बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और पिछले कुछ महीने से ये यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ रहकर वो बीच बीच में मुंबई जाया करते थे और वहाँ पर रेकी किया करते थे। और 1.5-2 महीने पहले उन्होंने यहाँ से उनका जो पूरा काम है जो पूरा वो निपट लिया और वो सीधा मुंबई में जाके वहाँ पे शिफ्ट हो गए। एक किराए के मकान में वो रहने लगे और हमने देखा कि शनिवार को उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। ये प्रवीण लोनकर वही प्रवीण लोनकर है जिसका भाई शुभम लोनकर है, जिसने बाबा सिद्दीकी के मारने की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शुभू लोनकर नाम का उसका फेसबुक पर पेज है और उसमें उसने जिम्मेदारी ली है कि उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि ये जो शुभम लोनकर है उसके ऊपर इससे पहले भी महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उसने हथियार सप्लाई किए थे, उसको लेकर इससे पहले भी इस साल फरवरी महीने में महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की थी। लेकिन इस कार्रवाई से वो फिर से छूटकर वापस आ गया और फिर उसने लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करना शुरू किया। और हम ठीक है, जरा सचिन से भी हम इस बारे में जानकारी लेते हैं पंजाब से। सचिन, ये जो ज़ीशान का कनेक्शन आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई के साथ, इस बारे में कुछ और वहां से आपको पता चल पाया है? जी देखिए, मैं इस वक्त जो ज़ीशान अख्तर है उसके घर के बाहर खड़ा हूं। पहले तो घर में दिखा दूं आपको, ये घर लॉक्ड है, यहाँ कोई नहीं है। हालांकि उसके फादर जो हैं वो काम करते हैं, टाइल्स लगाने का काम करते हैं बेसिकली। तो घर लॉक्ड है ये पिछले तकरीबन 10-12 दिन से। पर पड़ोसी हमारे साथ हैं, तो ज़ीशान अख्तर को लेकर एक जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था उस वक्त भी पुलिस ने कई बार यहाँ दबिश जो है वो दी थी। तो जो मोडस ऑपरेंडी जो है इस कत्ल का जो है वो कहीं ना कहीं जो है मैच कर रहा है जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था। हमारे साथ पड़ोसी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। नाम क्या है आपका? गगन जी। गगन, थोड़ा बताओ ज़ीशान के बारे में, कैसा है ये और कब से ये सारा उसमें पड़ गया है? ये पहले तो ठीक था, सभी ठीक था। सभी से पहले तो स्कूल में जाता था, सब ठीक था। 3-4 साल पहले ये ऐसे बिश्नोई गैंग में चला गया। 3-4 साल पहले ही गया। तो अभी कब देखा आपने लास्ट इसको? 3-4 साल तो देखा ही नहीं अभी उनको। नहीं, तो अभी जून में जब ये आया तो जून में घर नहीं आया? नहीं आया, जब घर में तो आया ही नहीं ना। ये इसके पापा थे, ब्रदर था, ये दोनों भी 15 दिन से है नहीं यहाँ पे। 10-15 दिन से तो है ही नहीं, घर में कोई भी नहीं है, ताला लगा है 15 दिन से। तो ये पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं, इनसे हम एक चीज़ जरूर जानेंगे कि सिद्धू मूसेवाला का जब कत्ल हुआ था तब उस वक्त यहाँ कैसी हरकत थी? गगन, जब मूसेवाला का कत्ल हुआ था तब भी पुलिस यहाँ आई थी? आती थी पुलिस, जहाँ पे आती थी, पर उस टाइम ये है ही नहीं था, जहाँ पे घर में तो नहीं था। अच्छा सचिन, मैं आऊंगा आपके पास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहराइच से भी जरा एक अपडेट ले लेते हैं। विवेक राय के पास चल लेते हैं। विवेक, अब तक की जांच में वहां से क्या इनपुट है आपके पास और क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप 2 लोग यहाँ के थे और शिवा गौतम जो कि फिलहाल अभी भी फरार है। जैसे ये घटना का यहाँ पर पता चला उसके बाद जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो शिवा गौतम के पिता को फिलहाल उसने थाने में कल वो ले गई थी पूछताछ बाद, हालांकि फिर शाम को उनको छोड़ा गया। फिर अभी भी फिर इस तरीके के इनपुट आ रहे हैं कि पुलिस शिवा गौतम के परिवार पर भी जो नज़र है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रखी हुई है। हालांकि धर्मराज और शिवा गौतम दोनों के परिवारों से जब हमने कल बातचीत की तो दोनों की आर्थिक स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं दिखी और ये सभी लोग कुछ जो शिवा है वो तकरीबन 2 साल पहले यहाँ से काम के सिलसिले में बाहर गया था। वहीं अगर धर्मराज की बात की जाए वो मात्र 2 महीने पहले काम के सिलसिले में बाहर गया था और ये दोनों गांव के ही एक युवक के साथ वहां पर जो कबाड़ का काम है उसको करने के लिए वहां पर गए थे। और इस दौरान इनके फैमिली वालों ने ये बात कही कि ये अपने परिवारजनों से भी ना के बराबर ही बातचीत इन दोनों की होती थी। कोई 20 दिन में तो कोई 1 महीने में अपने फैमिली से बातचीत करता मतलब था। परिवार के संपर्क में ये लोग नहीं थे, बहुत कम बातचीत इन लोगों की होती थी। ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उधर मुंबई में एनसीपी के अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मर्डर केस के तार कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के जो कबूलनामे सामने आ रहे हैं वो यकीनन चौंकाने वाले हैं। और सबसे नया खुलासा तो यह हुआ कि हमलावरों ने डबल मर्डर की सुपारी ली थी। बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी भी टारगेट पर थे। पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी अब भी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। 6 राज्यों तक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार फैले हैं। 15 टीमें लगाई गई हैं इस मामले में जांच के लिए। यह पूरा घटनाक्रम इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं और एक ऐसा मामला जिससे कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए। महाराष्ट्र में 15 टीमें लगाई गई हैं इस मामले की जांच पड़ताल के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।